जय हरे कृष्णा। भगवान विष्णु के प्रिय मास बैसाख मास की अमावस्या तिथि का महत्व धार्मिक दृष्टि से बहुत ही खास माना गया है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बैसाख मास पर स्नान, दान, पूजा करना और पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करना और पितरों के नाम से दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस समय बैसाख का महीना चल रहा है। चलिए आपको बताते हैं बैसाख अमावस्या की तिथि का शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि के दिन गृहस्थ जनों को उपवास रखना चाहिए। इससे संयम, आत्मबल और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि के दिन हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो स्नान करने के जल में गंगा जल मिलाकर या काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, इससे पितरों को मुक्ति मिलती है। और अमावस्या तिथि पर पितरों के नाम से गरीबों को भोजन करवाना चाहिए या भोजन सामग्री का दान करना चाहिए। सूर्य देवता को जल में तिल डालकर अर्घ देने से ग्रह दोष दूर होते हैं। और इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और पीपल के नीचे दीपक जलाने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। घर में सुख समृद्धि आती है। इस बार रविवार के दिन अमावस्या तिथि है। ऐसे में पीपल के पेड़ की पूजा क्या आप कर सकते हैं या फिर पीपल के पेड़ में या तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। और इस दिन ऐसे कौन कौन से काम हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 27 अप्रैल दिन रविवार सुबह 4:50 से और अमावस्या तिथि का समाप्ति 27 अप्रैल रविवार को ही मध्य रात्रि 1 बजे हो जाएगी। देखा जाए तो यह 28 अप्रैल सोमवार का दिन रहेगा और उदय तिथि के अनुसार इस बार 27 अप्रैल दिन रविवार को ही स्नान, दान और व्रत की अमावस्या रहेगी, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार केवल 27 अप्रैल को ही अमावस्या मानी जा रही है। ऐसे में आप पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य भी रविवार को शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। 27 अप्रैल रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे, सूर्यास्त होगा शाम 6:48 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा। तो सुबह की पूजा आप सुबह 4:23 से 6 बजे तक कर सकते हैं। इसी शुभ मुहूर्त में आप स्नान भी कर सकते हैं। इस बार अमावस्या तिथि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें प्रति योग रात 12:19 तक रहेगा और उसके बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य किए जा सकते हैं। रविवार को सुबह 11:15 से दोपहर 12:50 के बीच में और राहु काल का समय शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अमावस्या के दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:54 से 7:59 तक और इस दिन गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:53 से 7:14 तक। शाम के समय दीप दान करने के लिए यदि आपको कोई विशेष उपाय करना हो, कोई भी उपाय करना हो तो गोधूली मुहूर्त में पूजा करके भी आप उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की या तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा करके भंवरी दी जाती है। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पीपल की 108 परिक्रमाएं भी करती हैं। ऐसे में यह बात आती है कि रविवार का दिन है तो अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करें या न करें, और तो करें तो किस प्रकार करें कि कोई दोष भी ना लगे, क्योंकि शास्त्रों में रविवार के दिन तुलसी जी या फिर पीपल के पेड़ को स्पर्श करना अशुभ माना जाता है, वर्जित माना गया है। और रविवार के दिन तुलसी माता
विश्राम कर रही होती हैं, तो ऐसी अवस्था में आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बिना स्पर्श किए तुलसी जी के पौधे हों या फिर पीपल के पेड़ हों उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का, पितृ चालीसा का, पितृ स्रोत का पाठ कर सकते हैं। श्री तुलसी चालीसा का पाठ तुलसी जी के समीप बैठकर कर सकते हैं। तुलसी में या पीपल के पेड़ में अमावस्या के दिन आप जल अर्पित ना करें, इसलिए आप शनिवार को और या फिर सोमवार के दिन अमावस्या का ध्यान करके आप जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, व्रत आपको रविवार के दिन ही रखना है। तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा आपको ज़रूरतमंद लोगों को इस दिन देनी है, या आप फलों का दान भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।